मैं भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी उत्तर प्रदेश। आज देश के सामने बहुत विकट समस्या है, प्रदेश के सामने बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या से निजात पाने देने के लिए जनता तैयार है। मोदी कितना भी अटैची बात ले, कितना भी नेता का तोड़ ले, नेता का नाम पर कहीं वोट नहीं है। अब की बार मोदी आपका खैर नहीं है, जोगी आपका खैर नहीं है। अब की बार जो चुनाव लड़ रही है जनता लड़ेगी, और इसमें नेताओं के नाम पर कहीं वोट नहीं है। जोगी जी राम मंदिर के नाम पर कहीं वोट नहीं है। जनता अब की बार भाजपा से निजात चाह रही है। आप कितना भी तोड़ फोड़ कर लीजिए, आपका बस का नहीं है। जनता चुनाव लड़ेगी। और जयंत चौधरी ये लौंडा लफाड़ी क्या है ये? इसके जाने से वोट और जन्म हमेशा पीटे गए, हमेशा आपके जाट समुदाय के लोगों को पीटा गया, जयंत को पीटा गया। लेकिन बहुत लोगों को थूक कर चाटने की आदत होती है। अगर थोड़ा भी इस जयंत में अगर चरण चौधरी का खून का अंश होगा तो चरण चौधरी के सिद्धांत पर चलेगा। चरण चौधरी जो लड़ाई लड़ता है उसी का इतिहास बनता है, और जो लड़ाई नहीं लड़ता है उसका इतिहास नहीं बनता है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं माननीय संतोष यादव, भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो अकेले इस देश की लड़ाई गरीब, मजलूम, छात्र और बेरोजगार और मजदूर, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इन झूठों से, इन फराडियों से, इन सौदाबाजी करने वाले लोगों से, इन अनपढ़ों से, अमित शाह, मोदी, स्मृति ईरानी, सारे अनपढ़ों से लड़ने के लिए, ये मनवादियों से लड़ने के लिए माननीय संतोष जी तैयार हैं। न अखिलेश का बस का है, न जयंत। तुम बिक जाओ और चरण चौधरी के नाम नीचे कर दो। सारे बैकवर्ड हम लोग तैयार हैं, और तुम्हारे बस का नहीं है। और तुम भागकर इधर उधर जाओगे, तुमको कुछ नहीं मिलना है। तुम बिकने वाले आदमी हो। तुम्हारे जैसा नीच मैंने नेता नहीं देखा। अगर नेता बनना है तो त्याग सीखो और संघर्ष करो, तब तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। चरण चौधरी गरीब, दलित, बैकवर्ड, किसान, मजदूर और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने वाले थे। वो भागने वाले नहीं थे, इन मनवादियों से लड़ने में भागते नहीं थे। अखिलेश आपका भी बस का नहीं है। आप झूठो टोपी सोच कर रहे हैं। लड़ाई खत्म है। अब की बार जनता लड़ेगी। भारतीय जननायक पार्टी के हाथ को मजबूत करेगी और टीपी लागू कराने का काम करेगी। राइट टू प्रॉमिस, वादा करेंगे तो निभाना पड़ेगा। आज जो व्यवस्था है, कानून नाम का चीज नहीं है। बाबा साहब का संविधान बहुत खतरा में है। इस संविधान को बचाना है तो भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव को हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। एक नीतीश है, ये महाभारत का शिखंडी है। इसके सामने सारे अपना धनुष बाण रख देते हैं। ये भी बिहार को बर्बाद कर दिया। बोलता कुछ 17 साल में न रोजगार दिया, न शिक्षा दिया बढ़िया, न गरीबों को उत्थान का काम किया। आज कह रहा है कि हम ये चलाएंगे। इसको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। एकमात्र अभिमन्यु जैसे अगर माननीय लालू जी का लड़का तेजस्वी लड़ रहा है, उसको तो मैं नेता मान लिया हूँ। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव अगर नहीं लगेंगे तो भारत का संविधान नहीं बचने वाला है। सारे ये धर्म से आप लोग दूर होइए, बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक के लोगों, और आप किसी के बहकावे में मत जाइए। अब की बार पूरे हिंदुस्तान की जनता चुनाव लड़ेगी और मोदी और अमित शाह का जमानत जब्त कराने का काम करेगी। जो भ्रष्टाचार फैला दिए, देश को बेचने का काम किए, घोटाला पर घोटाला करने का काम किए, ईडी सीबीआई होश में आओ, नहीं तो अब तुम लोगों के लिए डंडा और झंडा लेकर जनता घेरने का काम करेगी। जनता के टैक्स से पैसा मिलता है। तुम लोग एक पार्टी, एक प्रवक्ता बन के रह गए हो। यही नहीं, गोदी मीडिया होश में आओ, नहीं तो जूता लतखोर मीडिया
तुम लोगों को भी सिखाया जाएगा, मारकर हिंदुस्तान से भगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव इस समय चट्टान की तरह खड़ा है। अगर कोई दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक पर हमला होगा, संतोष यादव आगे खड़े मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और लड़ाई न अखिलेश का बस का है, न जयंत का बस का है। जयंत तो चरण चौधरी के नाम को बेच दिया और बहुत बैकवर्ड समय किसान घृणा कर रहे हैं इस जयंत से। जयंत तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा बाप भी कांग्रेस में जाकर राज किया और तुम कहते हो कि चरण चौधरी के तुम लोगों के अंदर कोई गुण नहीं है। तुम लोग सिर्फ समझौता करके और मंत्री बनने का काम करो। तुम्हारे हैसियत नहीं है कि सामंतवादियों के खिलाफ लड़ पाओगे। सारे जाट पीटे गए, उस पर भी तुमने कुछ नहीं किया। जाट कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में हम ही लोग लड़ने वाले हैं। जाट लोग आप लोगों को पिटवा कर भाजपा ने सोच कर दिया, बार बार लाठीचार्ज कराया। जितने किसान की हत्या हुई, जैन तुमको उन लोगों की आत्मा माफ नहीं करेगी। और अखिलेश तुम्हारे बस का नहीं है। तुम अपना पार्टी संतोष यादव में विलय करो। संतोष यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पढ़े लिखे विद्वान एलएलएम हैं और जो आरटीपी लेके आए हैं, राइट टू प्रॉमिस, वादा करेंगे तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। घोटाला पर घोटाला, अंग्रेजों के बाद अगर कोई हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है तो ये आरएसएस वाले जो हिंदुस्तान के लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ नहीं थे, सारे पैसा गुजराती लेकर भग गए। ईवीएम को तोड़ देना है, ईवीएम के खिलाफ एकदम झंडा और डंडा लेकर पूरे दिल्ली को घेर लेना है। चुनाव आयोग भाजपा का कार्यकर्ता बन के रह गया है और कुछ जातिवादी जज है, होश में आओ, नहीं तो ये देश चलने नहीं दिया, तुम लोग चलने नहीं दोगे, बाबा साहब को संविधान को नहीं मानोगे तो डंडा और झंडा से तुम लोगों का इलाज होगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।